नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट। मैं हूं टोनी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो लॉजिकली हम सबको अफेक्ट करता है पर हम इग्नोर करते हैं। और मैं हूँ लीसा। हेलो एवरीवन। आज की एनर्जी थोड़ी अलग है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंडशिप के बारे में। दोस्ती, यारों की कमी और अकेलापन जो आजकल हर कोई फील कर रहा है। अगर आप भी नए दोस्त बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन अभी दबाएं क्योंकि आज हम आपका सोशल गेम चेंज कर देंगे। बिल्कुल लीसा, डेटा के हिसाब से अडल्ट्स के लिए नए दोस्त बनाना स्टेटिस्टिकली हार्डर होता जा रहा है। बचपन में ये प्रोसेस एफर्टलेस था पर अब कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को डीकोड करेंगे और आपको सिखाएंगे यूजफुल इंग्लिश वोकैबुलरी ताकि आप दुनिया में कहीं भी कनेक्ट कर सकें। सही कहा टोनी। आज सुबह जब मैं कॉफ़ी शॉप गई, वहाँ दो लेडीज़ इतनी ज़ोर से हंस रही थी, मुझे लगा वाह, ये कितने पुराने फ्रेंड्स होंगे। पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आजकल ऐसी बॉन्डिंग दिखना कितना रेयर है। बचपन में तो बस किसी के साथ लंच शेयर किया और दोस्ती हो गई। आजकल तो लगता है इंटरव्यू देना पड़ता है दोस्त बनने के लिए। लीसा, तुम इमोशनल हो रही हो पर इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। बचपन में हमारे पास नेचुरल एनवायरनमेंट्स होते थे, जैसे स्कूल, जहां हम सेम लोगों के साथ दिन में 8 घंटे बिताते थे। उसे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं। जब आप किसी को बार बार देखते हैं तो ट्रस्ट डेवलप होता है। अभी अडल्टहुड में हमारे पास स्केड्यूल्स हैं, डेडलाइंस हैं और एग्जॉशन है। एग्जॉशन तो है टोनी, पर अकेलापन भी तो है। मैं सराउंडेड हूँ लोगों से, ऑफिस में, मेट्रो में, पर फिर भी कभी कभी लगता है कि कोई मुझे सच में नहीं जानता। क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि भीड़ में भी अकेले हैं? हाँ, मैंने नोटिस किया है कि वर्क कलीग्स अक्सर सिर्फ प्रोफेशनल फ्रेंडलीनेस दिखाते हैं। ये रियल फ्रेंडशिप नहीं होती। चलो, पहले सेगमेंट को समराइज करते हैं और कुछ प्रैक्टिकल इंग्लिश सीखते हैं जो व्यूअर्स यूज कर सकते हैं। हमारा पहला फ्रेज है नेचुरल एनवायरनमेंट। इसका मतलब है वो जगह जहां आप लोगों से बिना प्लान किए मिलते हैं, जैसे स्कूल या कॉलेज। इसका हिंदी में मतलब है वो जगह जहाँ दोस्ती अपने आप हो जाती है, बिना किसी कोशिश के, जैसे हमारा पुराना स्कूल ग्राउंड। दूसरा फ्रेज है बिल्ट इन स्ट्रक्चर। इसका मतलब है एक सिस्टम जो आपको लोगों से मिलने पर मजबूर करता है, जैसे क्लासेस या लंच ब्रेक्स। मतलब बना बनाया ढांचा जो अब हमारी लाइफ से गायब है। अब हमें खुद एफर्ट्स डालने पड़ते हैं लोगों से मिलने के लिए। और तीसरा वर्ड है प्रोफेशनल फ्रेंडलीनेस। इसका मतलब है जब लोग सिर्फ इसलिए अच्छे से बात करते हैं क्योंकि वो उनका जॉब है। ये गहरी दोस्ती नहीं है। ये तो बहुत कॉमन है। ऑफिस में सब मुस्कुरा रहे हैं, पर वो सिर्फ प्रोफेशनल फ्रेंडलीनेस है, दिल से दोस्त नहीं है। टोनी, तुमने कहा कि अडल्ट्स बिजी हैं, पर मुझे लगता है कि हम डरते भी हैं। रिजेक्शन का डर बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर मैं किसी से कहूँ कि हे, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पे चलोगे, तो लगता है मैं उन्हें डेट के लिए पूछ रही हूँ। कितना ऑकवर्ड है ये। ये वैलिड पॉइंट है लीसा। साइकोलॉजिकल स्टडीज दिखाती हैं कि इनसिक्योरिटी बढ़ती है जैसे हम एज करते हैं। बचपन में रिजेक्शन का डर कम था। अब हम ओवर थिंक करते हैं कि क्या मैं डेस्परेट लग रहा हूँ, क्या वो मुझे जज करेंगे। हमारे दिमाग ने इसे एक हाई स्टेक्स गेम बना दिया है। एग्जैक्टली टोनी, हमें थोड़ा सा बचपना वापस चाहिए। बस किसी के पास जाओ और बोलो तुम कूल लग रहे हो, फ्रेंड बनोगे। सोचो कितना सिंपल होगा लाइफ। ये एफिशिएंट तो होगा पर सोशली रिस्की है। पर चलो, रिस्क से याद आया, एक और रिस्क है जो हम इग्नोर कर रहे हैं, वो है हेल्थ रिस्क। लीसा, क्या तुम जानती हो कि क्रॉनिक लोनलीनेस स्मोकिंग जितना ही हार्मफुल है? वेट व्हाट? ये तो मुझे डराने के लिए बोल रहे हो ना टोनी? अकेलापन और स्मोकिंग सेम कैसे हो सकते हैं? ये मैं नहीं कह रहा, मेडिकल रिसर्च कह रही है। लोनलीनेस से कॉर्टिसोल बढ़ता है, जो स्ट्रेस हार्मोन है। ये इम्यून सिस्टम को वीक करता है। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया था जब मैं नई सिटी में शिफ्ट हुआ था जॉब के लिए। ओ माय गॉड टोनी, मुझे लगा तुम रोबोट हो। तुम्हें भी अकेलापन फील होता है? बताओ क्या हुआ था। हाँ, मैं भी ह्यूमन हूँ लीसा। शुरू में जब मैं शिफ्ट हुआ तो हनीमून फेज था। सब कुछ नया और एक्साइटिंग था। पर 3 महीने बाद रियलिटी हिट हुई। मैं ऑफिस जाता, घर आता और अकेले डिनर करता। कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं था। मुझे फिजिकली बीमार महसूस होने लगा। हेडेक्स, फटीग, ये सब बॉडी का रिस्पॉन्स था आइसोलेशन के लिए। ये तो बहुत सीरियस है टोनी। हम अक्सर मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं, पर ये फिजिकल हेल्थ पे असर डालता है। तो तुमने इससे डील कैसे किया? क्या तुमने कोई फॉर्मूला लगाया? मैंने लॉजिक यूज किया। मैंने रियलाइज किया कि दोस्ती घर बैठे नहीं होगी, मुझे अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। मैंने एक योगा क्लास ज्वाइन की। शुरू में वहां भी ग्रुप्स बने हुए थे। मुझे आउटसाइडर फील हुआ, पर मैंने कंसिस्टेंसी रूल अप्लाई किया। कंसिस्टेंसी रूल? ये क्या नया डेटा है अब? सिंपल है लीसा, मैं वहां रोज गया, चाहे मेरा मन हो या ना हो। 2 महीने तक बस मैंने शो अप किया। धीरे धीरे फेमिलियर फेसेस दिखने लगे, लोगों ने स्माइल करना शुरू किया और फिर बातें शुरू हुई। आज वहां से मेरे 2 क्लोज फ्रेंड्स हैं। वाओ, ये तो इंस्पायरिंग है दोस्तों। अगर टोनी जैसा लॉजिकल इंसान योगा क्लास में दोस्त बना सकता है तो आप भी कर सकते हैं। चलो टोनी, इस पार्ट के इंग्लिश फ्रेजेस समझाते हैं। जरूर। पहला फ्रेज है हनीमून फेज।
ये वो शुरुआती वक्त है जब नई जगह या नई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, पर ये टेम्पररी होता है। हिंदी में इसे कहते हैं शुरुआती जोश, जब नया शहर स्वर्ग लगता है, पर बाद में असलियत पता चलती है। नेक्स्ट फ्रेज है आउटसाइडर लुकिंग इन। ये एक इडियम है जो तब यूज करते हैं जब आपको लगता है कि बाकी सब कनेक्टेड है और आप ग्रुप के बाहर अकेले खड़े हैं। ये वो फीलिंग है जब सब पार्टी कर रहे हैं और आप कोने में खड़े होकर सोच रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ। और लास्ट फ्रेज है पुश थ्रू द डिस्कम्फर्ट। इसका मतलब है बुरा लगने के बावजूद काम करते रहना जब तक रिजल्ट ना मिले। मतलब डर के आगे जीत है। ऑकवर्ड फील होने के बाद भी वहां जाते रहो जब तक दोस्त न बन जाए। अच्छा टोनी, ऑफिस फ्रेंडशिप पे वापस आते हैं। तुमने कहा था कि ऑफिस में लोग डीप बातें नहीं करते, पर हम दिन का आधा वक्त वहां बिताते हैं, तो वहां कनेक्शन क्यों नहीं बनता? क्योंकि ऑफिस का एनवायरनमेंट ट्रांजैक्शनल है। हम वहाँ काम के बदले पैसे लेने जाते हैं। मैंने एक बार कलीग से पूछा कि तुम्हारा चाइल्डहुड ड्रीम क्या था। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं एलियन हूँ और फिर तुरंत क्वार्टरली रिपोर्ट की बात करने लगा। बेचारा डर गया होगा टोनी। शायद उसे लगा तुम उसका इंटरव्यू ले रहे हो। पर सीरियसली ये प्रॉब्लम है। हम सब एक स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं। हाय, हाउ आर यू? गुड, यू? गुड। बस यही लूप चलता रहता है। एग्जैक्टली लीसा, ये सरफेस लेवल इंटरेक्शन है। अगर हमें डीप कनेक्शन चाहिए तो हमें वल्नरेबिलिटी दिखानी पड़ेगी। पर मेन के लिए ये और भी मुश्किल है। सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि हम लोन वुल्फ बने रहें, इमोशंस ना दिखाएं। ये लोन वुल्फ वाला कॉन्सेप्ट बहुत आउटडेटेड है टोनी। सबको सपोर्ट चाहिए होता है। मैंने देखा है जब मैं अपनी कोई गलती या डर शेयर करती हूँ तो सामने वाला भी ओपन अप होता है। वल्नरेबिलिटी इनवाइट्स वल्नरेबिलिटी, ये मेरा मंत्र है। ये लॉजिकल है लीसा। जब तुम गार्ड डाउन करती हो तो दूसरे को परमिशन मिलती है अपना गार्ड डाउन करने की। मैंने देखा है जब मैंने अपने कलीग को बताया कि मैं स्ट्रेस में हूं तो उसने भी एडमिट किया कि वो भी परेशान है। उस दिन हम कलीग्स से इंसान बन गए। वाह टोनी, तुम तो फिलोसोफर बन गए हो। चलो व्यूअर्स को बताते हैं कि वो कैसे प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं दोस्त बनाने के लिए। राइट, डेटा के हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है शेयर्ड इंटरेस्ट एक्टिविटीज ज्वाइन करना, जहां आप सेम लोगों को रिपीट मोड में देखते हैं, जैसे जिम, बुक क्लब या इवन रेगुलर कॉफी शॉप विजिट। हाँ, और मैं ऐड करूंगी कि ऐप्स यूज करने में शर्म मत करो। बम्बल, BFF या मीटअप ऐप्स बहुत अच्छे हैं। वहाँ सब दोस्त ढूंढने ही आए हैं, तो रिजेक्शन का डर कम होता है क्योंकि सब सेम बोट में है। करेक्ट, सब सेम बोट में है, ये याद रखना जरूरी है। और ऑफिस में अगर दोस्त बनाने हैं तो कॉन्वर्जेशन को वर्क से हटाकर हॉबीज पे ले जाओ। लंच के लिए इनवाइट करो ऑफिस के बाहर। और अगर वो मना कर दें तो दिल पे मत लो दोस्तों। हर कोई आपका दोस्त नहीं बन सकता। रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बस ट्राई करते रहो। कंसिस्टेंसी की है। बिल्कुल सही। अब इस सेगमेंट के इंपॉर्टेंट फ्रेजेस नोट कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आपकी कॉन्वर्जेशन को स्मार्ट बनाएंगे। पहला फ्रेज है लोन वुल्फ। इसका मतलब है वो इंसान जो अकेले रहना पसंद करता है और किसी की मदद नहीं लेता। हिंदी में इसे अकेला शेर कह सकते हैं, पर दोस्ती में ये एटीट्यूड काम नहीं करता। दूसरा फ्रेज है सरफेस लेवल। इसका मतलब है ऊपरी बातें जिसमें कोई गहराई या पर्सनल फीलिंग्स नहीं होती। जैसे मौसम की बातें करना जबकि दिल में तूफान चल रहा हो। ये बस टाइम पास बातें हैं। तीसरा फ्रेज है इन द सेम बोट। इसका मतलब है जब सब लोग एक ही जैसी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं। मतलब हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। अगर आप ऑकवर्ड फील कर रहे हैं तो सामने वाला भी कर रहा है। लीसा, दोस्ती करना एक बात है, पर दोस्ती निभाना, मेंटेन करना वो अलग ही चैलेंज है। मेरे कितने दोस्त थे जो अब बस कॉन्टैक्ट्स बनकर रह गए हैं। हम बोलते हैं लेट्स कैच अप सून, पर वो सून कभी आता नहीं है। ये क्लासिक प्लानिंग फैलेसी है लीसा। हम सोचते हैं हमारे पास फ्यूचर में टाइम होगा, पर वो कभी नहीं होता। लोग लेजी हो जाते हैं या लाइफ बिजी हो जाती है और फिर इतना टाइम बीत जाता है कि मैसेज करने में ऑकवर्ड लगता है। सही में ऐसा लगता है कि अब मैं मैसेज करूंगी तो वो सोचेंगी कि मुझे कोई काम है, पर सच ये है कि मैं बस मिस कर रही होती हूँ। स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि लोग एक्चुअली खुश होते हैं जब पुराने दोस्त रीच आउट करते हैं। सोल्यूशन सिंपल है, स्केड्यूल इट। दोस्ती को कैलेंडर में जगह दो। जैसे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती है, वैसे ही कॉफी विद फ्रेंड का स्लॉट होना चाहिए। टोनी, तुम दोस्ती को भी बिजनेस बना रहे हो। कैलेंडर इनवाइट भेजना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? पर आई गेस तुम सही हो। अगर कैलेंडर में नहीं है तो वो कभी नहीं होगा। और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी जरूरी है लीसा। दोस्ती में झगड़े होते हैं, पर सक्सेसफुल फ्रेंडशिप्स वो हैं जो काइंड ऑनेस्टी यूज करते हैं। काइंड ऑनेस्टी, ये टर्म मुझे पसंद आया। मतलब सच बोलो पर प्यार से। ब्रूटल मत बनो। अगर दोस्त की ड्रेस अच्छी नहीं है तो ये मत बोलो कि तुम बेकार लग रहे हो। बोलो कि दूसरा कलर तुम पे ज्यादा सूट करेगा। एग्जैक्टली, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वर्सेस डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। और याद रखो, दोस्ती टू वे स्ट्रीट है। सिर्फ लेने से नहीं चलता, देना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। एक्टिव लिसनिंग बहुत बड़ा टूल है। हाँ दोस्तों, अगर आपका दोस्त कुछ बता रहा है तो फोन साइड में रखो और उनकी आंखों में देखो। ये दिखाता है कि आप केयर करते हो। ट्रस्ट वैसे ही बनता है।
ट्रस्ट रिलायबल होने से बनता है। अगर आपने कहा है कि आप आएंगे तो आइए, बार बार कैंसिल करने से ट्रस्ट टूट जाता है और फिर दोस्ती फेड हो जाती है। और बुरे वक्त में साथ खड़े रहो। फेयर वेदर फ्रेंड्स मत बनो जो सिर्फ अच्छी पार्टी में आते हैं। असली दोस्त वो हैं जो ब्रेकअप या जॉब लॉस के टाइम पे बस आके बैठ जाएं और बोलें मैं हूं ना। समराइज करते हैं इस सेगमेंट के पावरफुल फ्रेजेस को जो आप इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट के साथ सीख रहे हैं। पहला फ्रेज है ड्रिफ्ट अपार्ट। इसका मतलब है जब दोस्त धीरे धीरे अलग हो जाते हैं बिना किसी लड़ाई के, बस वक्त के साथ। जैसे पुरानी जीन्स फिट नहीं होती, वैसे ही कुछ दोस्त लाइफ से धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। दूसरा फ्रेज है ब्रेक द आइस। इसका मतलब है शुरुआती ऑकवर्डनेस को खत्म करके बात शुरू करना। जैसे पार्टी में जाके पहली जोक मारना या हेलो बोलना ताकि माहौल थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। तीसरा फ्रेज है फेयर वेदर फ्रेंड। ये वो दोस्त हैं जो सिर्फ अच्छे वक्त में साथ होते हैं, मुश्किल में गायब हो जाते हैं। मतलबी दोस्त।